ऑपरेशन रियलाइज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका सिर्फ एक मकसद है। जो इतनी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड नॉलेज इधर उधर बिखरी हुई है, हम उस सब को समेट के एक बहुत ही सरल भाषा में हर घर तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे देशवासियों को और आपके परिवार वालों को और आपके बच्चों को, आपके माता पिता को और आपको कभी भी हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, ताकि इन शासन करने वालों को समझ आ जाए कि हम पिछले कुछ वक्त में कितने खून के आंसू रोए हैं। और इस इंटरनेट के युग में सही जानकारी के साथ जनता कितनी ताकतवर है, क्योंकि अब रोने की बारी इन शासन करने वालों की है। दोस्तों, आपने हेयर फॉल रोकने के लिए सारी चीजें ट्राई कर लिया। A to Z सारे विटामिन एंड मिनरल्स जैसे कि B12, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम, विटामिन ए एट्सेट्रा, ये सारे पूरे तरीके से ले रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया। YouTube की सारी वीडियोस छान मारी, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, और वो सबसे बड़ा कारण है जो आपको शायद अभी तक पता नहीं चल पाया, और वो है आपका शैम्पू। हाँ जी, जिस शैम्पू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही है असली कारण आपके हेयर फॉल का। शैम्पू में सल्फेट्स और उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि SDS सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट, और इसी के माइल्डर वर्जन SLES सोडियम लॉरेट सल्फेट। ये इंग्रेडिएंट ज़रूर देख लेना एक बार अपने शैम्पू पर। और ऐसे और भी खतरनाक इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन उनका तो आज हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पैराबेन्स, फॉर्मेल्डिहाइड एट्सेट्रा। आप सबसे पहले ये छोटी सी राजीव दीक्षित जी की क्लिप देखिए। परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में, पहले वैज्ञानिक था, प्रयोगशाला में काम करता है। तो शैम्पू बनाने वाला जो केमिकल है ना, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये मैंने एक इंजेक्शन में ले लिया। इंजेक्शन में ले लिया, और चूहा होता है ना, चूहा ऊदर, उसको वो इंजेक्शन लगा, ये देखने के लिए कि ये जो केमिकल है ये विष है या अमृत है, अच्छा है या खराब। तो जब ऊदर को मैंने इंजेक्शन लगा दिया तो 15 से 17 मिनट के बाद ऊदर मर गया। तब मुझे पता चला कि ये इंजेक्शन में थोड़ा सा केमिकल देके ऊदर को लगा दिया, वो मर गया। फिर मैंने मेरे सीनियर साइंटिस्ट को पूछा कि ऊदर मर गया, तो उन्होंने कहा तुम अपने को लगा दो, तुम भी मर जाओ। हाँ, मेरे सीनियर साइंटिस्ट थे जो मेरे गुरु जैसे थे, उन्होंने कहा कि तुम खुद लगा दो ये इंजेक्शन, तुम भी मर जाओगे। मैं पूछा कैसे मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ये विष है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, और यही सोडियम लॉरेल सल्फेट से शैम्पू बनता है। अब ये तो थी भारत के कोहिनूर राजीव दीक्षित जी की रिसर्च। दूसरा पॉइंट, अब SLS SLES जब इतनी खतरनाक है तो कंपनीज इसे यूज़ क्यों करती हैं? आखिर इसका यूज़ क्या है शैम्पू बनाने में? दोस्तों, ये एक सर्फेक्टेंट होता है, और ये ऑयल और पानी को आपस में मिलने में मदद करता है, ताकि किसी भी चीज़ को धोया जा सके, किसी भी चीज़ से ऑयल हटाया जा सके। उदाहरण के लिए जो हमारे बर्तन धोने का साबुन होता है, उसमें भी ये होता है, क्योंकि बिना सर्फेक्टेंट के ऑयल किसी भी सरफेस से सिर्फ पानी की सहायता से नहीं हट पाता। दूसरी चीज़, ये काफ़ी सस्ता होता है। तीसरी चीज़, ये फोम बनाता है, झाग बनाता है, और लोगों की ये मान्यता है कि झाग से सफाई होती है, तो ये प्रोडक्ट्स उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और सर्फेक्टेंट बेस्ड शैम्पू बिकते हैं मार्केट में, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि राजीव दीक्षित जी का होममेड शैम्पू कैसे बनाया जाए। अब उसमें झाग नहीं बनता तो लोग कम यूज़ करते हैं। दोस्तों, स्कैल्प में जो ऑयली सब्सटेंस नेचुरली बॉडी बनाती है उसे सीबम कहा जाता है। ये सर्फेक्टेंट्स उस सीबम को पूरी तरह निकाल फेंकते हैं और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये बालों की क्यूटिकल लेयर को। SLES तो लगभग हर ब्रांड के शैम्पू में है, डव, पैंटीन, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, लॉरियल, ट्रेसेमे एट्सेट्रा। और दोस्तों, हेड एंड शोल्डर का तो लेवल ही अलग है, उसमें SLES और SLS दोनों मौजूद है। तो अगली बार जब हम शैम्पू लें तो एटलीस्ट ये दो केमिकल्स के बारे में ज़रूर देखना। तीसरा पॉइंट, अब आप ये रिसर्च पेपर देखिए। ये देखने के बाद आपको समझ आएगा कि मार्केटिंग और पैसों के बलबूते पर आपके साथ कितना बड़ा धोखा होता है। आप ये रिसर्च ज़रूर पढ़िएगा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस रिसर्च में सामने आया कि SLS और SLES तो हानिकारक है ही नहीं, और लोगों ने तो साइंटिफिक लैंग्वेज को मिस इंटरप्रेट कर दिया है, और ये बिल्कुल सेफ़ है यूज़ करने के लिए।
तो इसका मतलब राजीव दीक्षित जी तो झूठे हैं। वो जो चिल्ला चिल्ला कर सबको समझा रहे हैं और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, वो तो झूठे हैं। लेकिन अब आप इनका एक राज देखो, इनका पर्दाफाश करते हैं। ये रिसर्च पढ़ने के बाद हम भी काफ़ी हैरान हुए, तो हमने और स्टडी करी, तो हमें भी यही लगने लगा कि इसका कोई नुकसान है ही नहीं। हर रिसर्च में यही आ रहा है कि इसका कोई नुकसान है ही नहीं। लेकिन तभी हमारे टीम के की मेंबर की एक बहुत ही अजीब चीज़ पर नज़र पड़ी कि इस रिसर्च का पैसा आखिर कहाँ से आ रहा है। इन सारी रिसर्च की फंडिंग आ रही थी उन्हीं कंपनी से जो धड़ल्ले से यही प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती हैं जिसमें ये SLS यूज़ होता है। उदाहरण के लिए ये वाली रिसर्च देखिए, और अब ये लाइंस हमारे साथ खुद से पढ़िए। All authors except JLM were at the time of writing this manuscript employed by and receiving salaries and research support from 7th Generation Inclusive, which manufactures household cleaning products that contain sodium lauryl sulfate. JLM received personal fees from 7th Generation. देखा दोस्तों, आपने समझ गए कि इस रिसर्च का पैसा खुद उसी कंपनी ने दे दिया है जो इस केमिकल का यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स में, और उसका नाम है 7th Generation। ये होता है पैसों का खेल। अब जब आम जनता इस टॉपिक के बारे में सर्च करेगी तो इस टाइप की रिपोर्ट्स इंटरनेट पर सबसे ऊपर आएगी और लोग ये मान के बैठ जाएंगे कि राजीव दीक्षित जी तो कुछ भी बोलते हैं और SLS और इन शैम्पू से तो कोई नुकसान होता ही नहीं है, और बस इतना सोचेंगे और आगे चले जाएंगे और अपने लिए हेड एंड शोल्डर्स खरीद के ले आएंगे। चौथा पॉइंट, अब आप हमारे साथ ये 2 रिसर्च पेपर पढ़िए। पहली, हेयर प्रोटीन रिमूवल बाय सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। इसमें ये सामने आया कि डेली के शैम्पूइंग एट रूम टेम्परेचर 1 साल में बालों को नुकसान पहुंचा देगा, यानी कोम्बिंग डिफिकल्टीज कर देगा, और 3 साल में आपके बालों में स्प्लिट एंड्स कर देगा, क्योंकि ये शैम्पू आपकी सारी की सारी क्यूटिकल लेयर रिमूव कर देगा। क्यूटिकल लेयर का मतलब है बालों की आउटरमोस्ट परत। अब ये तो इन्होंने 3 साल का बताया, और आप लोग तो शैम्पू कितने सालों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कितनी खतरनाक बात है जो हम में से किसी को पता ही नहीं है। और राजीव दीक्षित जी तो ये बता रहे थे कि यूरिया और SGS के परिणाम में केवल ये फ़र्क आएगा कि यूरिया अगर आप अपने बालों पर लगाएं तो आप तुरंत गंजे हो जाएंगे, और SGS SLS वाले शैम्पू से कुछ सालों में गंजे होंगे। अब आप अगली रिसर्च पढ़िए, इफेक्ट ऑफ SGS ऑन ह्यूमन हेयर। इस स्टडी में भी सेम बात सामने आई। इसमें SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और AFM यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके 3D मैप्स बनाए गए बालों की सबसे बाहरी सरफेस के, यानी कि क्यूटिकल लेयर के, और यहाँ पे भी रप्चर और पार्शियल इरोजन पाया गया। अब जिन लोगों को हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन अगर आप में से किसी को या फिर किसी नज़दीकी को हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये शैम्पू जो भी यूज़ कर रहा है वो हर कोई गंजा हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि किसी इंसान का बिना हेलमेट के बाइक एक्सीडेंट होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसने हेलमेट पहना होगा तो उसके मरने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि हमें अपना बचाव ज़रूर करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट से। और दूसरी चीज़ कि हेयर फॉल के और भी बहुत कारण हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण। अब दोस्तों लास्ट और सबसे ज़रूरी पॉइंट, इसका सल्यूशन, यानी कि अब बाल तो साफ करने ही है तो कौन सा शैम्पू यूज़ करें फिर। राजीव दीक्षित जी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम शिकाकाई, यानी कि ये सारी चीज़ें 1:2:3 के रेशियो में खरीदनी है। इन सबको 10 से 12 दिन तक धूप में सुखाना है, उसके बाद इसका पाउडर बनाना है, और जिस दिन आपको बाल धोने हैं उससे 1 दिन पहले रात को इस पाउडर की 1 चम्मच आपको 1 ग्लास गर्म पानी में डाल देनी है, और अगले दिन इसे शैम्पू की तरह इस्तेमाल करके बाल धोने हैं। दोस्तों ये ज़रूर करिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और 100% कुदरती है, और ये जानकारी अपने दोस्तों को भी दें, वो भी आपको दुआएं देंगे। दोस्तों आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बहुत सारे लोगों के हम पे मेल आ रहे हैं कि द ओनली वन कम्युनिटी मेडिटेशंस और डिप्रेशन काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएं theonlyonecommune.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, और आपको कोई भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप हमसे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद।